यस, तो चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, प्लीज बताएंगे एक बार। हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या है? सप्लाई। चैप्टर कौन सा कवर करेंगे? सप्लाई। सप्लाई कौन करता है बच्चों? यस, सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सप्लाई किस चीज की करता है सर? जो चीजें वो बनाता होगा। कौन कौन सी चीजें बनाता है? गुड्स और एक सर्विस। जब प्रोड्यूसर बनाता ही दो चीजें, कौन कौन सी? गुड्स और सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर फिर सप्लाई भी किसकी करता होगा? या तो गुड्स की या तो सर्विसेज की। इसका मतलब बच्चे सप्लाई किस चीज की होती है कुणाल सर? सप्लाई सर गुड्स की होती है। और किसकी होती है? सर्विसेज की। बट कुणाल सर सप्लाई करता कौन है? सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। मैं दोबारा से एक बार चैप्टर के नाम बताना चाहता हूँ। आप सारे बच्चे मेरे साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। जब आप लोग इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा जाता है, बिकॉज प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, नो प्रोडक्शन नो इकोनॉमी। तो आप लोग मेरे साथ कवर कर रहे हैं प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट। इनपुट को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। और हर एक प्रोड्यूसर के पास इनपुट की क्या है? स्कैरसिटी। सो द फर्स्ट चैप्टर इज स्कैरसिटी। फर्स्ट चैप्टर इज स्कैरसिटी। प्रोड्यूसर कभी भी डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस नहीं करता। सबसे पहले वो ये देखता है कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए। सेकंड चैप्टर इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फिर कितना गुड चाहिए? थर्ड चैप्टर इज डिमांड। उसी के बाद गुड्स को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस। द फोर्थ चैप्टर इज प्रोडक्शन। फिर अपनी देखी जाती है क्या? कॉस्ट। दैट इज कॉस्ट। सिक्स चैप्टर इज कॉस्ट। आज प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट को देखने के बाद गुड्स को बेच रहा है, उसको बोलते हैं क्या? सप्लाई। तो सर सप्लाई कौन कर रहा है? सर सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर। सर प्रोड्यूसर सप्लाई किस चीज की कर रहा है? प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है या तो गुड्स की, या तो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है किस चीज की? सर्विसेज की। प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है या तो गुड्स की, या तो प्रोड्यूसर सप्लाई किससे कर रहा है? सर्विसेज की। बट बच्चों आपको पता है प्रोड्यूसर की सप्लाई में भी ना बार बार चेंजेस आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूसर की सप्लाई में चेंजेस आते हैं? तो उस टॉपिक का नाम मेरे पास आता है, डेट इज फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। नहीं। यस। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई में इफेक्ट आता है। ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से सप्लाई में इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आपने ऐसे ही डिमांड में ही पढ़ा था। हाँ, वो अलग बात है कि डिमांड करता था कंज्यूमर। बट कंज्यूमर की डिमांड में भी निपुण बार बार क्या आ रहे थे? चेंजेस। तो आपने टॉपिक का नाम बोला था डिमांड चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। आज आप लोग सप्लाई पढ़ रहे हैं। और ये सप्लाई भी आप लोगों के पास सप्लाई भी प्रोड्यूसर करता है, बट सब प्रोड्यूसर की सप्लाई में बार बार क्या आते हैं? चेंजेस। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूसर की सप्लाई में चेंजेस आते हैं? तो हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। ये फर्स्ट टॉपिक है सप्लाई चैप्टर में। एंड यस, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द सप्लाई बेटा। देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द सप्लाई। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस एंड द सेकंड वन इज अदर फैक्टर्स। सप्लाई में चेंज आने की वजह से दो ही फैक्टर हैं, एक प्राइस है और एक मेरे पास अदर फैक्टर है। सर डिमांड में भी यही थे। सर डिमांड में भी यही था। हाँ बच्चों, प्राइस तो कॉमन है ना। प्राइस तो कॉमन है। कंज्यूमर डिमांड करता है तो कंज्यूमर डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो कंज्यूमर प्राइस पे करता है। प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, प्रोड्यूसर बेचता है गुड्स सर्विसेज को, तो प्राइस चार्ज करता है। प्राइस पेड, प्राइस चार्ज, प्राइस पेड, प्राइस चार्ज। तो प्राइस तो एक ऐसा कंपोनेंट है ना जो दोनों के लिए सेम है, प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। इसलिए प्राइस उसमें भी था, इसमें भी है। बट अगर आप लोगों को याद होगा, डिमांड के अदर फैक्टर थे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इसका मतलब डिमांड के अंदर जो अदर फैक्टर्स थे वो सिर्फ कंज्यूमर से रिलेटेड थे। बट सप्लाई के अंदर जो अदर फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर से रिलेटेड होंगे। प्राइस एक कॉमन फैक्टर था इसलिए वो दोनों में था, एक डिमांड में भी था और सप्लाई में भी। और अदर फैक्टर्स डिमांड के अलग थे, सप्लाई के अदर फैक्टर्स अलग हैं, क्योंकि डिमांड के अदर फैक्टर्स कंज्यूमर से रिलेटेड थे और सप्लाई के अदर फैक्टर्स प्रोड्यूसर से रिलेटेड हैं। तो यस, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सप्लाई। द फर्स्ट वन इज प्राइस एंड द सेकंड वन इज अदर फैक्टर्स। तो कुणाल सर अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बच्चों मेरे पास अदर फैक्टर्स डिफरेंट है, डिमांड से डिफरेंट है अदर फैक्टर्स। जैसे कि बच्चों मेरे पास फर्स्ट अदर फैक्टर है टैक्सेशन, देख रहे हो टैक्सेशन। मेरे पास सेकंड अदर फैक्टर है बच्चों सब्सिडी।
थर्ड मेरे पास अदर फैक्टर है बच्चों टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। फोर्थ बच्चों मेरे पास अदर फैक्टर है प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट। और फिफ्थ मेरे पास अदर फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर गुड। आप लोगों को डिमांड के अदर फैक्टर से एकदम डिफरेंट अदर फैक्टर्स पढ़ने को मिल रहे हैं जी, क्योंकि डिमांड के अदर फैक्टर्स सिर्फ कंज्यूमर से रिलेटेड थे, सप्लाई के अदर फैक्टर्स प्रोड्यूसर से रिलेटेड हैं जी, सप्लाई के अदर फैक्टर्स प्रोड्यूसर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग सप्लाई में चेंजेस प्राइस की वजह से पढ़ लेते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग सप्लाई में चेंजेस प्राइस की वजह से पढ़ लेते हैं, सप्लाई में चेंजेस प्राइस की वजह से पढ़ लेते हैं, ये फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद सप्लाई में चेंजेस अदर फैक्टर्स की वजह से भी आएंगे, और सारे अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में क्या चेंजेस आएंगे वो भी पढ़ लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आया, जो वो बता दो। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है, जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे कि डिमांड में चेंज जब प्राइस की वजह से आता था तो उसे बोला जाता था लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे ही सप्लाई में चेंज किसकी वजह से आता है? प्राइस। आपको पता है बेटा हमारी कंट्री के अंदर क्या ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थशास्त्र, दैट इज इकोनॉमिक्स, गिवन बाय चाणक्य इन 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी में ना चाणक्य जी ने ये बात डिस्क्राइब कर दी थी कि यस, everything has a price and the price of the commodity is determined with the help of demand and supply। 12th सेंचुरी में, आज मैं अपने इस मॉडर्न एनवायरनमेंट में हूँ, इस मॉडर्न वर्ल्ड में हूँ, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दुनिया में एक पेंसिल से लेकर एरोप्लेन तक का सब कुछ प्राइस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो रहा है। एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय चाणक्य इन 12th सेंचुरी कि यस, स्टेट विल कंट्रोल द, स्टेट विल कंट्रोल, स्टेट मींस दैट इज द गवर्नमेंट जो होगा उस वक्त, स्टेट विल कंट्रोल द प्राइस, कि प्राइस एकदम शूट अप ना हो जाए। So everything has a price and the price of the commodity is determined with the help of demand and supply students। डिमांड आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज आप लोग मेरे साथ सप्लाई पढ़ रहे हैं। सप्लाई प्रोड्यूसर करता है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर की सप्लाई में बार बार चेंजेस आते हैं। टॉपिक का नाम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है, एंड देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सप्लाई। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस एंड द सेकंड वन इज अदर फैक्टर। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू द प्राइस, द कांसेप्ट इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आते हैं तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। तो आ जाओ सबसे पहले सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से पढ़ लेते हैं, मतलब आ जाओ सबसे पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। क्या किसी को इस बात से दिक्कत अभी तक? आओ फिर एक बार लॉ ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। बस लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ाने से पहले मेरे लिए कुछ आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है। आपको लॉ ऑफ डिमांड तो पता है, आपको लॉ ऑफ डिमांड में क्या पता है स्टूडेंट्स? आपको लॉ ऑफ डिमांड पता है कि एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, as the price of the commodity increases, demand for that commodity, or whenever the price of commodity decreases, demand for that commodity, that means price और demand के बीच में कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट। कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन को नेगेटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बट सॉरी, वो तो प्राइस और डिमांड की बात थी, हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं कुणाल सर? लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस और सप्लाई की कुणाल सर। तो कुणाल से प्राइस और डिमांड के बीच में अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा। बच्चों तुम्हें क्या लगता है? ये बात करेक्ट है? ये बात एकदम करेक्ट है। मैं एक बार आप लोगों के सामने दिया लॉ बोलना चाहता हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई बोल देता हूँ, फिर तुम्हें पता लग जाएगा यस ये बात करेक्ट है। द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज दिया विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि जब गुड का प्राइस ज्यादा हो तो वो सप्लाई ज्यादा करे। वेरी गुड, एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लॉ ऑफ सप्लाई यही है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। द प्रोड्यूसर is willing to supply more, producer is willing to supply more at a higher price। सर प्रोड्यूसर आप कह रहे हो कि वो ज्यादा सप्लाई करना चाहता है जब प्राइस ज्यादा हो, दैट मींस कुणाल सर प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। जैसे कि इनडायरेक्ट रिलेशन था प्राइस और डिमांड के बीच में, वैसे ही कुणाल सर प्राइस और सप्लाई के बीच में तो फिर डायरेक्ट रिलेशन हो गया। एकदम करेक्ट है बच्चों, प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। बट मुझे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है।
आप बताओ काशवी जी, जब कभी भी गुड का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर गुड की डिमांड क्या कर देता है? जब कभी भी प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर गुड की डिमांड कम करता है, तो प्राइस के बढ़ने से फिर प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा, किसको बढ़ाएगा भाई? मैं तो कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ सप्लाई सही है, द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। जब गुड का प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, ये बात एकदम सही है, गलत नहीं है। गुड का प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, ये बात एकदम सही है। बट एक बात समझ नहीं आ रही कि प्राइस बढ़ने पे तो डिमांड कम हो जाती है, तो प्रोड्यूसर का सप्लाई हवा में बढ़ाएगा क्या? किसको बढ़ाएगा यार? कौन ले रहा है यार? जब ऑलरेडी डिमांड चैप्टर पढ़ चुका हूँ ना, ये बात एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आप में से किसी बच्चे ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि उसको ये नहीं पता कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सबने बोला कि मुझे पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। मैं बोला क्या होता है? क्या सर, व्हेन एवर द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। उस चीज को मैं डिनाई कैसे करवा दूं आज? जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस बढ़ गया डिमांड कम होगी। पर यहाँ तो कह रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने सप्लाई बढ़ेगी। अरे प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा किसको, जब डिमांड करने वाले लोग ही कम हो गए। ये बात समझ नहीं आती लॉ ऑफ सप्लाई। और वैसे सर पूछ रहे हैं आपसे, सर वैसे आप, एक बात आपसे दिल से पूछना चाहता हूँ, वैसे ये बात सही है दैट प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीज? हाँ एकदम सही है। तो ये बात भी सही है? हाँ ये बात सर, ये बात कैसे सही हो सकती है यार? प्राइस बढ़ने से सप्लाई कैसे बढ़ सकता है, जबकि प्राइस बढ़ने से निपुण डिमांड तो कम हो जाती है। तो प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर सप्लाई कहाँ बढ़ा रहा है? आप में से कोई आंसर दे सकता है इस बात का? मैं लॉ ऑफ डिमांड को भी गलत नहीं बोल रहा, मैं लॉ ऑफ सप्लाई को गलत भी नहीं बोल रहा। पर जब दोनों को गलत नहीं बोल रहा, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कुछ। अब आप कुछ बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग? प्राइस के बढ़ने से गुड्स की सप्लाई बढ़ रही है कुणाल सर। क्यों? क्यों सर? सर आप अपने ऊपर डिपेंड देखो सर, आप जो अपनी सर्विस का प्राइस बढ़ा दोगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। और आप बच्चों को सिखा रहे हो कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ज्यादा कैसे? जब डिमांड ही कम होगी तो कैसे? तो नालायक बच्चों, आप में से कोई एक स्टूडेंट भी आंसर नहीं कर पाया। आप में से कोई एक स्टूडेंट भी आंसर नहीं कर पाया। मैं आपको बता देता हूँ, द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग। ये वर्ड आप लोग भूल गए जी, जबकि मैंने 3 बार डेफिनेशन बोली, आप ये बात आपने सुनी नहीं। द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। प्रोड्यूसर हमेशा ऐसा चाहता है। द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग कि जब कभी भी गुड का प्राइस बढ़े तो उसकी गुड्स की सप्लाई बढ़ जाए। बट ऐसा होगा ये नहीं बोलता लॉ ऑफ सप्लाई। गुड के प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलती है। बट गुड के प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये नहीं होता। गुड के प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहता है, ये होता है। मतलब सप्लाई कॉन्सेप्ट एक विलिंग कॉन्सेप्ट है, विलिंग कॉन्सेप्ट। सप्लाई कॉन्सेप्ट एक विलिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग डिजायर्स के बारे में बात करते हैं। नहीं तो कभी लाइफ में ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे हो सकता है? अब मेरी फीस 3000 से 5000 हो जाए, मैं सप्लाई ज्यादा करना चाहूंगा, ज्यादा पढ़ाना चाहूंगा। अब ज्यादा वो होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, क्योंकि ये बात तो कंफर्म्ड है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड तो कम होगी। हाँ, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, बट प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा ही करना चाहता है हमेशा। इसका मतलब सप्लाई एकमात्र एक विलिंग कॉन्सेप्ट है। सप्लाई एक विलिंग कॉन्सेप्ट है, और इस विलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सप्लाई चैप्टर को पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब कुणाल सर आपने एकदम सही बात लिखी है ये, दैट द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग। अगर ये विलिंग वाली बात मेंशन ना होती शायद से फिर सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई गलत होता। तो अच्छी बात है आपने हमको पहले ही बता दिया कि विलिंग, द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। प्रोड्यूसर हमेशा ऐसा चाहता है। सर इसी को लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। सर ये रहा मेरे पास प्राइस, सर ये रही मेरे पास सप्लाई। अगर गुड का प्राइस कुणाल सर 10 था, सप्लाई मंथन मेरे पास 20 यूनिट्स की थी, सर गुड का प्राइस बढ़ गया, सर सप्लाई भी बढ़ गई। गुड का प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गई, ये मेरे पास लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल रेडी है सर। सर जब शेड्यूल बन जाता है तो सर उसके बाद उसका डायग्राम बनता है। सर ये रहा मेरे पास ओरिजिन, सर ये रही मेरे पास सप्लाई, सर ये रहा मेरे पास प्राइस,
सर गुड का प्राइस 10 था, सप्लाई आप कह रहे हो 20 की थी। सर गुड का प्राइस 20 हो गया, सप्लाई आप कह रहे हो 30 यूनिट्स की है। सर ये रहे लोकसेस, सर इन लोकसेस को मैंने ज्वाइन किया, सर ये मेरा बन गया सप्लाई कर्व। और सर ये सप्लाई कर्व मेरा जो बना है, सर ये सप्लाई कर्व मेरा बना है अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व कैसा बना था? सर डिमांड कर्व बना था डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए था क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन था। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। सो मेरे साथ जरा एक बार लॉ बोलेंगे। लॉ क्या बोलता है? द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज, कम ऑन बोलो, द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, बढ़ाना चाहता है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब सर ये लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल है, सर ये लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम है। सर सप्लाई कर्व विल मूव अपवर्ड, दैट मीन्स सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ दैट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सर सप्लाई कर्व मेरे पास अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सर एक बात बताओ, मैंने बोला हाँ जी बोलो। सर अगर सप्लाई 20 से 30 हो रही है, 20 तो ये रहा, 30 ये रहा, सप्लाई 20 से 30 जा रही है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रही है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। 20 से 30 मतलब इस लाइन से इस लाइन पर जा रही है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। अगर 30 से 20 जा रही होती, 30 से 20 मतलब यहां से यहां, मतलब यहां से यहां आ रही है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जब कभी भी एक ही कर्व के ऊपर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करी जाती है, जब कभी भी एक ही कर्व के ऊपर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करी जाती है, उसको बोला जाता है मूवमेंट। मूवमेंट अलोंग दी सेम सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग दी सेम सप्लाई कर्व, या फिर उसे बोला जाता है बच्चों रोटेशन। या फिर उसे बोला जाता है रोटेशन। प्राइस की वजह से हमेशा रोटेशन होती है। एक ही कर्व के ऊपर सप्लाई को बढ़ाकर और सप्लाई को कम करके दिखाया जाता है। प्राइस की वजह से हमेशा रोटेशन होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। दोबारा से जरा एक बार चैप्टर पर आएंगे। चैप्टर का नाम बताएं प्लीज। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर सप्लाई किस चीज की कर रहा है? प्रोड्यूसर की सप्लाई में बार बार क्या आ रहे हैं? बोलो क्या आ रहे हैं? फिर हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई में क्या आ रहे हैं? चेंजेस। एंड यस देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द सप्लाई, द फर्स्ट फैक्टर इज एंड सेकंड वन इज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लाई में चेंजेस किसकी वजह से। तो जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? जल्दी बोलो क्या नाम है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। इसे क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोला जाता है इसे? द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ, उसे क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ सप्लाई। दैट मींस देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। उस डायरेक्ट रिलेशन का मैंने बनाया शेड्यूल, शेड्यूल के बाद मैंने बनाया डायग्राम, और सप्लाई कर मेरा बना अपवर्ड स्लोपिंग। अब एक काम करते हैं दिया, सप्लाई में चेंजेस अदर फैक्टर्स की वजह से पड़ते हैं। प्राइस की वजह से पढ़ लिया, अब सप्लाई में चेंजेस अदर फैक्टर्स की वजह से पड़ते हैं। और अगर अदर फैक्टर की बात करें, जरा मैं एक बार पीछे देख लूं, मेरा फर्स्ट अदर फैक्टर है बच्चे टैक्सेशन। मेरा फर्स्ट अदर फैक्टर है टैक्सेशन। अब फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनना मैम, मैं इस एक मार्कर और इस पेन को प्रोड्यूस करता हूं। प्रोड्यूस करने में, आप सही बच्चों को पता है, प्रोड्यूस करने में जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं। प्रोडक्शन पे जितने भी खर्चे किए जाते हैं, प्रोडक्शन गुड्स को प्रोड्यूस करने में या गुड्स को सेल आउट करने में जितने भी एक्सपेंसेस करे जाते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने गुड प्रोड्यूस किया, अब वो गुड प्रोड्यूस 50 रुपीज का हुआ था, मतलब मेरी कॉस्ट 50 रुपीज लगी थी। मैंने सोचा चलो चले
इस पेन को मार्केट में बेच कर आते हैं और पैसा कमाते हैं। समझ लो इस 50 रुपए के अंदर मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। मैं चलो 50 रुपीज का बेच कर आता हूँ और पैसा लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं बेचने जा रहा था बीच में गवर्नमेंट मिल गई। कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला बेचने जा रहा हूँ। कह रहे बेचने इस वक्त आपको पता है आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है। मैंने बोला भाई साहब मैं ऑलरेडी इस गुड को बनाने में 50 रुपए लगा चुका हूँ। अब आप कह रहे हो और भी कुछ देना है? कह रहे हाँ और भी कुछ देना है। मैंने क्या देना है? कह रहे 10 रुपीज का इनडायरेक्ट टैक्स देना है। उसको आईटी बोलते हैं या उसको सेल्स टैक्स बोलते हैं, वैट बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं जी। मैंने क्या बात कर रहे हो? ऑलरेडी इस पेन को बनाने में कितने लगा चुका हूँ? 50। अब आप मुझे कह रहे हो जेब से और जाना पड़ेगा? कह रहे हाँ जाना पड़ेगा। तो तुमसे पूछ रहा हूँ अगर मुझे 10 रुपीज और टैक्स देना है तो 50 के अंदर 10 को ऐड करूँ या माइनस करूँ? ऐड करूंगा ना, माइनस क्यों करूंगा? ऑलरेडी जब कितने लगा चुका हूँ। हाँ जी ऑलरेडी कितने लगा चुका हूँ। वो और बोल रहे हैं और देना पड़ेगा कितना? तो फिर मेरी कॉस्ट तो और। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरी कॉस्ट तो और। तो बोलो टैक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। बोलो टैक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। का मतलब क्या होता है? खर्चे जो किसके ऊपर होते हैं? प्रोडक्शन के ऊपर। हाँ निपुण, खर्चे जो किसके ऊपर होते हैं? प्रोडक्शन के ऊपर। उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे? तो टैक्स किसका पार्ट हुआ? यस टैक्स किसका पार्ट हुआ? तो अगर निपुण कल को गवर्नमेंट क्या ज्यादा मांगेगी मुझसे? टैक्स। तो इसका मतलब मेरी क्या बढ़ रही है? कॉस्ट। क्या बढ़ रही है? तो देख निपुण, अगर हमारे पास गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, कल को टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो टैक्स इज अ पार्ट ऑफ। टैक्स इज अ पार्ट ऑफ। तो अगर टैक्स बढ़ गया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी। अगर टैक्स बढ़ गया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो प्रोडक्शन भी क्या करेगा? और अगर वो प्रोडक्शन भी कम करेगा तो गुड्स की अवेलेबिलिटी, स्टॉक गुड्स का क्या हो जाएगा? गुड्स का स्टॉक कम हो जाएगा तो गुड्स की सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इसका मतलब निपुण गुड्स के टैक्स बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। टैक्स के बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब टैक्स और सप्लाई में कैसा रिलेशन हो गया? इनडायरेक्ट। अगर कभी भी गुड्स का टैक्स बढ़ेगा, अगर आप ऑब्वियस सी बात है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं एक गुड बनाता हूं, अगर उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, अपनी जेब से जो जाता है ना बच्चों, उसको कॉस्ट बोला जाता है। अगर मेरी जेब से टैक्स जा रहा है तो इसका मतलब वो कॉस्ट है। तो निपुण दोबारा बोला, अगर टैक्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट। हाँ जी बोलना, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी। प्रोडक्शन कम करेगा तो गुड्स का स्टॉक भी। स्टॉक कम हो जाएगा तो गुड्स की सप्लाई भी। इसका मतलब टैक्स के बढ़ने से सप्लाई क्या हो रही है निपुण? कम हो रही है। दैट मींस देयर इज एन, कम ऑन जल्दी बोल, दैट मींस देयर इज एन इनडायरेक्ट, बोलो देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? टैक्स के बीच में एंड सप्लाई। There is an indirect relationship between tax and supply. There is an indirect relationship between tax and supply. और तू उसका अगर उल्टा बोलना चाहता तो वो भी बोल सकता है मेरे भाई। बोल जरा, अगर गवर्नमेंट टैक्स निपुण क्या कर दिया? बोल टैक्स। अगर टैक्स कम हो गया तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, कम जाएगा तो मतलब मेरी कॉस्ट भी, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। टैक्स कम कर दो मेरी कॉस्ट भी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन ज्यादा कर दूंगा तो गुड्स का स्टॉक भी, तो गुड्स की सप्लाई भी। तो टैक्स के कम होने से सप्लाई क्या हो रही है? ज्यादा। हाँ सर वही तो बात है, देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड सप्लाई। और ये चीज थ्योरी में लिखने के लिए आती है कि दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड सप्लाई। टैक्स और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है जी? ये आप लोगों के पास थ्योरी के अंदर मेंशन होता है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड सप्लाई। अब अगर एक बात सुन दिया, टैक्स के बढ़ने से अगर कॉस्ट बढ़ गई, अगर गवर्नमेंट मुझे दिया सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी देने का मतलब होता है कॉम्पनसेट करना। अगर गवर्नमेंट मुझे कॉम्पनसेट कर रही है दिया, अगर गवर्नमेंट क्या दे रही है? सब्सिडी, तो दिया मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। यस, टैक्स मैं अपनी जेब से दे रहा था तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही थी। सब्सिडी गवर्नमेंट मुझे दे रही है, मेरी जेब में कुछ आ रहा है, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी।
तो बोल मेरे साथ मेहता, अगर गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, सब्सिडी, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। अगर मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी मेहता, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा मेहता, तो मैं प्रोडक्शन भी क्या करूंगा, ज्यादा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो स्टॉक भी क्या होगा, ज्यादा। तो गुड्स की सप्लाई भी तो फिर क्या हो जाएगी, ज्यादा। दैट मीन्स सब्सिडी और सप्लाई, सब्सिडी और सप्लाई में अगर देखा जाए तो देयर इज एन, कम ऑन, देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशन, there is an direct relationship between subsidy, swastik, there is a direct relationship between subsidy and supply. If subsidy increases, supply will also increase. But there is, swastik, but there is an indirect relationship between टैक्सेशन एंड सप्लाई। अगर गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दिया, टैक्स, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो टैक्स और सप्लाई का कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। और टैक्स और सब्सिडी का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। ओ सॉरी, सब्सिडी और सप्लाई का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास आता है मैम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फैक्टर आता है टेक्नोलॉजी। अब एक बात बता मुझे जसकीरत, जसकीरत कभी भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, अगर इंप्रूव होती है, कभी भी मैम टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो रही है, फॉर एग्जांपल वी आर रिकॉर्डिंग दीज क्लासेस, तो अगर हम लोग क्लास ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो अगर बाई चांस कभी किसी का एग्जाम है और उसको रिवाइज करना है, तो वो रिकॉर्डेड क्लास उसको लेक्चर मिल जाएगा, जिससे मेरी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, टाइम भी सेव हो जाएगा, आपका भी मेरा भी। आप भी अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। नहीं तो सबके लिए एक साथ एक ही टाइम पर बैच और टाइम सॉल्व करना, डाउट्स निकालना बहुत मुश्किल है। तो जब से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, मेरी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी और कम हो गई। इसका मतलब टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से कॉस्ट हमेशा कम होती है। अब जसकीरत कह रहा है कुणाल सर टेक्नोलॉजी लाने की भी तो कॉस्ट होती है, वो अलग बात है जी। लाने की कॉस्ट जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये टीवी ले आया, तो इसके लिए मैंने पैसा पता कहां से लिया था, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। इसलिए लाने की कॉस्ट कंसीडर नहीं करते। इसके लिए लेने के लिए मैं हर साल पैसा इकट्ठा करता था, और इतने साल से पैसे इकट्ठा कर रहा था। अब जो इकट्ठा हुआ हुआ पैसा था उसको रिजर्व फंड बोलते हैं। जो इकट्ठा हुआ हुआ पैसा था उससे जाके मैं ये टीवी ले आया, नया टीवी भी आ गया और पता भी नहीं लगा। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की जो कॉस्ट होती है वो छोड़ो, टेक्नोलॉजी यूज करने से कॉस्ट हमेशा कम हो जाती है, ये बात तो कंफर्म्ड है। तो जब कभी भी आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे, मेरे साथ बोलो, जब कभी भी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव और अपग्रेड होगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव और क्या होगी, अपग्रेड। जब कभी भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव और क्या होगी, अपग्रेड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ, टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने से कॉस्ट क्या हो जाती है जी, टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने से कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो बच्चों प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने से कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। और जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा। नेपन प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी क्या करेगा, ज्यादा। तो गुड्स का स्टॉक भी क्या होगा, ज्यादा। तो गुड्स की सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब नेमो टेक्नोलॉजी बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी और सप्लाई में फिर इसका मतलब कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट। टेक्नोलॉजी और सप्लाई के बढ़ने से कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट। उल्टा बोल, अगर टेक्नोलॉजी तो कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कम तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम तो सप्लाई, स्टॉक कम, स्टॉक कम तो सप्लाई। तो सर इसका मतलब सर ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजी और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। चाहे आप टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर सिखा दो बच्चों को डायरेक्ट रिलेशन, या फिर टेक्नोलॉजी को कम करके सिखा दो बच्चों को डायरेक्ट रिलेशन जी। सर ये मेरे पास टेक्नोलॉजी, इससे पहले सर सब्सिडी, उससे पहले सर टैक्सेशन। फोर्थ सर प्राइस ऑफ इनपुट, फोर्थ कुणाल सर प्राइस ऑफ इनपुट। सर इनपुट हर एक प्रोड्यूसर करता क्या है, सर हर एक प्रोड्यूसर सर इनपुट यूज करता है और आउटपुट निकालता है। व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट आउटपुट, द प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। When we use input to get output, when we use input to get output, the process is known as production. उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन। तो हर एक प्रोड्यूसर बेटा इनपुट लगा रहा है और उसे क्या मिल रहा है, आउटपुट। अब मैं एज अ प्रोड्यूसर, मैं मार्केट में गया इनपुट लेने के लिए, बट इनपुट महंगा हो गया, जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए था वो महंगा हो गया।
लेबर की वेजेस महंगी हो गई। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गया तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई या कम हो गई? हाँ, मेरी कॉस्ट बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। कम कैसे होगी, पागल है तू? तू एक प्रोड्यूसर है, मार्केट में इनपुट लेने गया है, वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया, कह रहा कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट? जो प्रोड्यूस करने में क्या लगे, ये तो उसको ही पता है यार। एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन करने में जो खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट। तू, मैं एज अ प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल लेने गया, वो महंगा हो गया भाई। इससे सिंपल लैंग्वेज में और क्या बोलूं? तो जो मैं इनपुट लेने गया वो महंगा हो गया, मतलब प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गया। और जब प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गया तो बच्चों कॉस्ट भी तो बढ़ गई मेरी। जब प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गया तो मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ गई। और अगर मेरी कॉस्ट बढ़ गई जसकिरत, तो प्रॉफिट क्या हो गया यार? कम। जैसे प्रॉफिट कम हो गया तो अब मैं प्रोडक्शन भी क्या करूंगा यार? कम। प्रोडक्शन कम करूंगा तो स्टॉक भी क्या हो जाएगा यार? कम। स्टॉक कम हो जाएगा तो गुड्स की सप्लाई भी क्या हो जाएगी यार? कम। इसका मतलब प्राइस ऑफ इनपुट और सप्लाई में कैसा रिलेशन है यार? इनडायरेक्ट। भाई वाने एक बात बता, इस नलायक को समझा। अगर रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करने जा रहे हैं, इनपुट परचेस करने जा रहे हैं, अगर इनपुट का प्राइस मानने कम हो गया तो? मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं इनपुट लेने जा रहा हूँ, और इनपुट का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। तो जब इनपुट का प्राइस कम हो गया तो मेरी कॉस्ट भी तो, मेरा खर्चा भी तो कम हो जाएगा। मेरा खर्चा कम हो गया तो मेरा प्रॉफिट। मैं प्रोडक्शन क्या करूंगा? ज्यादा करूंगा, स्टॉक भी ज्यादा, और गुड्स की सप्लाई भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। मतलब प्राइस ऑफ इनपुट और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट। There are two factors which affects the supply. The first factor is price and the second factor is other factor. दो फैक्टर्स हैं जो हमेशा अफेक्ट करते हैं। एक मेरे पास फैक्टर है प्राइस, और एक मेरे पास फैक्टर है, कौन सा फैक्टर? अदर फैक्टर। एक कौन सा है? प्राइस। और एक फैक्टर कौन सा है? अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर्स में सबसे पहले मेरे पास आता है टेक्नोलॉजी, फिर आता है टैक्सेशन, फिर आता है सब्सिडी, फिर आता है प्राइस ऑफ इनपुट, और लास्ट मेरे पास आता है बच्चों, लास्ट मेरे पास आता है टॉपिक अदर फैक्टर्स का, दैट इज प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। बस, लास्ट मेरे पास फैक्टर आता है बच्चे, दैट इज द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब अदर गुड्स की बात बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। एग्जैक्टली अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल मेरी तबीयत खराब हो गई बच्चे, तो मुझे याद है आज भी, एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई, थ्रोट में इन्फेक्शन था, तो मैं केमिस्ट के पास चला गया डायरेक्टली। तो मैंने बोला कि मुझे कोई अच्छी सी मेडिसिन दे दो, अच्छी सी। तो उन्होंने मुझे दो मेडिसिन दिखाई। कह रहे एक मेडिसिन ये है, एक ये है। मैंने कहा डिफरेंस क्या है? कह रहे सर ये 5 रुपीज़ की है, ये 50 की है। तो मैंने ठीक किससे होंगे? उसने मुझे हाफ एन आवर के अंदर कन्विंस कर दिया कि 5 रुपए वाली मेडिसिन कुछ नहीं है, और 50 रुपए वाली मेडिसिन सब कुछ है। उसने मेरे माइंड में डाल दिया कि अगर मैं ठीक होऊंगा ना तो सिर्फ 50 वाली मेडिसिन से ही होऊंगा, 5 वाली मेडिसिन से ठीक नहीं होऊंगा। इस हाफ एन आवर के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि बेच तो वो दोनों चीजें रहा था, मेडिसिन ए भी और मेडिसिन बी भी। बट मेडिसिन बी बेचने में वो जोर ज्यादा लगा रहा था, क्योंकि मेडिसिन बी का प्राइस अगर ज्यादा था, तो मेडिसिन बी के अंदर उस प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी तो फिर क्या होगा? ज्यादा होगा। चाहे प्रॉफिट 50 पैसे ज्यादा हो यार, चाहे प्रॉफिट 1 रुपी ज्यादा, वो मुझे नहीं पता यार। बट ये बात कंफर्म्ड है कि महंगी चीजों पर प्राइस जिसका ज्यादा होता है, उसके अंदर रामदेव प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी ज्यादा होता है जी। प्राइस अगर ज्यादा होता है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अब फॉर एग्जांपल दो गुड हैं जो प्रोड्यूसर बेच रहा है रामदेव, एक गुड एक्स बेच रहा है और एक गुड वाई बेच रहा है। प्रोड्यूसर दो गुड बेच रहा है, एक एक्स गुड बेच रहा है और एक कौन सा बेच रहा है? वाई। अब तो कोई बता, सुन ये देख, एक्स का प्राइस रामदेव इंक्रीज हो गया, एक्स का प्राइस ज्यादा है वाई से, तो प्रोड्यूसर कौन सा बेचना चाहेगा? हाँ, एक्स, या सही बोला ना? अगर एक्स का प्राइस ज्यादा है किससे? वाई से, तो वो बेचना भी कौन सा चाहेगा? एक्स। क्योंकि जब उसका प्राइस ज्यादा है तो इसके अंदर इसका प्रॉफिट भी तो क्या होगा? ज्यादा। तो देख रामदेव क्या बोल रहा हूं, इफ प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ अदर गुड
डिक्रीजेस। अगर एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड की सप्लाई प्रोड्यूसर क्या कर देता है, कम कर देता है। इसका मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड का मतलब क्या होता है, एक गुड के प्राइस के बढ़ने से दूसरे गुड की सप्लाई कम हो रही है। दैट मींस इनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन। इसमें वो नहीं है सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अदर गुड में दो गुड है, बस ये बोल रहे हैं वो, और दो गुड है। प्रोड्यूसर जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा उसी की सप्लाई बढ़ाएगा, दूसरे की सप्लाई कम करेगा। तो एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की सप्लाई कम होगी। एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की सप्लाई कम होगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। ये रहा आप लोगों का इनडायरेक्ट रिलेशन जी। अब सारे जरा एक बार मेरे साथ मिलके बोलेंगे, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं जी? यस, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सप्लाई चैप्टर कौन पढ़ रहा है? आवाज ही नहीं आ रही, कौन पढ़ रहा है? प्रोड्यूसर। कौन पढ़ रहा है? प्रोड्यूसर सप्लाई किस चीज की करता है? और जब प्रोड्यूसर सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई में बार बार क्या आते रहते हैं, क्या आते हैं? तो टॉपिक का नाम क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे फैक्टर्स जो सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्ट। तो टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। एंड यस, देयर आर two factors which affects the supply. The first one is price and second one is other factor. सबसे पहले सप्लाई में चेंज किसकी वजह से आता है, प्राइस। और जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, सारे मिलके बोलेंगे मेरे साथ। द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ, अगेन प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ, इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? दैट मींस इफ द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। दैट मींस देयर इज एन, यस देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। फिर डायरेक्ट रिलेशन का आपने बनाया शेड्यूल और क्या बनाया, डायग्राम। और जब सप्लाई का डायग्राम बनाया, सप्लाई का डायग्राम कैसे बना, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा बना? उसके बाद सप्लाई में चेंज आए अदर फैक्टर की वजह से। बच्चों किसकी वजह से? बच्चे अदर फैक्टर कौन कौन से हैं प्लीज बताओगे? जब कम ऑन यहां देखो, अदर फैक्टर कौन कौन से? फर्स्ट वन इज, सेकंड इज सब्सिडी, थर्ड टेक्नोलॉजी, फोर्थ प्राइस ऑफ इनपुट एंड फिफ्थ वन इज, तो सबसे पहले क्या है बच्चों, टैक्सेशन। सबसे पहले क्या है, तो टैक्सेशन। सबसे पहले क्या पढ़ना है, टैक्सेशन। तो टैक्सेशन की वजह से टैक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, टैक्स इज अ पार्ट ऑफ। तो अगर कल को क्या बढ़ेगा, टैक्स, तो मेरी क्या बढ़ जाएगी, तो मेरा क्या कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो, स्टॉक भी, सप्लाई भी। इसका टैक्स और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। कैसा रिलेशन? बट अगर गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, सब्सिडी, गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन, स्टॉक, सप्लाई। तो सब्सिडी और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। कैसा रिलेशन है? अगर मेरी कल को क्या बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी, क्या बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम। टेक्नोलॉजी बढ़ने से कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। प्रॉफिट क्या है, मैं प्रोडक्शन भी क्या करूंगा, गुड्स का स्टॉक भी, सप्लाई भी। मतलब टेक्नोलॉजी और सप्लाई में कैसा रिलेशन, कैसा रिलेशन? अगर मार्केट में मैं इनपुट लेने जा रहा हूं और इनपुट का प्राइस बढ़ गया, किसका प्राइस बढ़ गया, तो मेरी कॉस्ट, अगर इनपुट का प्राइस बढ़ गया तो मेरी कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी, स्टॉक भी, सप्लाई भी। इसके अंदर प्राइस ऑफ इनपुट और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? अगर मार्केट में दो गुड हैं, एक एक्स और एक वाई, अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर बेचना चाहेगा भी किसको, एक्स को। तो प्रोड्यूसर किसकी सप्लाई कम कर देगा, वाई की। सो इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ अदर गुड डिक्रीजेस। दैट मींस इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। ये सप्लाई चैप्टर है जी। हाँ जी। नहीं यार, ये खत्म। ये वाला खत्म है, जो मैं हर चैप्टर में बोलता हूँ कि बेटा खत्म भी हो गया, अभी शुरू होगा। बट सीरियसली सप्लाई अभी इतना ही है, इसमें यही है। नहीं, थ्योरी करवाऊंगा बच्चे, बट ओरली भी जो करवाना है ना वो भी इतना ही है। सीरियसली फिनिश। हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ जी। अच्छा, लेसन लेसन, बस लास्ट एक बात सुनो, बस छोटी सी बात सुनो, बस सुनो सुनो। सप्लाई में चेंजेस दो रीजन की वजह से आते हैं, एक प्राइस की वजह से और एक किसकी वजह से, कम ऑन बोलो ना, एक प्राइस की वजह से और किसकी वजह से। तो आपने मुझे अभी खुद बताया कि कुणाल सर प्लीज एक बार यहाँ देख लो, बस फिर खत्म कर रहे हैं। सर सप्लाई में चेंजेस दो रीजन की वजह से आते हैं, चेंजेस, ठीक है।
चेंजेस दो रीजन की वजह से आते हैं सर, एक प्राइस की वजह से और एक किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स। सर आपने प्राइस की वजह से भी सप्लाई में चेंज आता है, वो ही पढ़ाया है अभी हमको, और अदर फैक्टर्स की वजह से भी जो चेंज आया है वो भी आपने अभी पढ़ाया है। बट कुणाल सर इन सब बच्चों को एक बात क्लियर कर देना कि जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है तो उसे, यहां देख लो, तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। कहीं पर भी लिखा होगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, दैट मींस कि सप्लाई में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से। पर जब कभी भी सप्लाई में चेंज किसकी वजह से आएगा, अदर फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से, तो वहां पे लिखा होगा चेंज इन सप्लाई, बस चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी वर्ड जहां यूज हो गया, दैट मींस सप्लाई में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह। जब कभी भी सप्लाई बढ़ेगी या फिर सप्लाई कम होगी प्राइस की वजह से, बढ़ने को बोला जाता है बच्चे एक्सपेंशन, बढ़ने को बोला जाता है एक्सपेंशन, और कम होने को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। बढ़ने को बोला जाता है एक्सपेंशन और कम होने को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। बट जब कभी भी सप्लाई बढ़ेगी और कम होगी अदर फैक्टर्स की वजह से, तो इसको बोला जाता है इंक्रीज इन सप्लाई या फिर बोला जाता है डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसका मतलब जहां पर भी आप इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई देखो, दैट मींस वो किसकी बात हो रही है, अदर फैक्टर्स की। जहां आप एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखो, मतलब वो बात किसकी हो रही है, प्राइस की। जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है तो सिर्फ एकमात्र कर्व बनता है जी, और उसी कर्व के ऊपर सप्लाई को बढ़ाकर और कम करके एरो के थ्रू दिखाया जाता है, जिसको रोटेशन का नाम भी दिया जाता है। बट जब कभी भी सप्लाई में चेंज अदर फैक्टर की वजह से आता है, मैं यहां मार्क कर रहा हूं बच्चों, जब कभी भी सप्लाई में चेंज अदर फैक्टर की वजह से आता है तो कभी भी कोई एक कर्व नहीं बनता। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट वर्ड, और अगर सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट वर्ड। इसका मतलब अदर फैक्टर्स की वजह से जब कभी भी सप्लाई में चेंजेस आएंगे, अदर फैक्टर्स की वजह से जब कभी भी सप्लाई में चेंजेस आएंगे तो शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग। पर जब कभी भी सप्लाई में चेंजेस सिर्फ प्राइस की वजह से आएगा तो एक ही कर्व के ऊपर रोटेशन होगी जी। क्या होगी जी, रोटेशन। तो जब दोबारा बताएंगे, प्राइस की वजह से क्या लिखा होगा, चेंज इन, और अदर फैक्टर की वजह से चेंज इन सप्लाई। प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगी और कम होगी तो उससे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन एंड, और अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ेगी कम होगी उससे क्या बोलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। यहां पर होती है रोटेशन और यहां पर क्या होती है जी, शिफ्टिंग। यहां पर होती है रोटेशन और यहां क्या होती है, शिफ्टिंग।